और आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री का तीसरा पार्ट। पार्ट का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तीसरा पार्ट चाहिए ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पार्ट को लिखा था जॉन कीट्स ने। किसने लिखा था? जॉन कीट्स, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में एक महान रोमांटिक कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें द पोएट ऑफ लव एंड ब्यूटी कहा जाता है। बहुत सारी कविताओं की रचना करके जॉन कीट्स ने अंग्रेजी साहित्य को धनवान किया। उन कविताओं में से यह एक कविता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस कविता की राइम स्कीम है AABB। कविता की विषय वस्तु है, कविता की विषय वस्तु क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। पहले ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो कब यहाँ पर हम लोगों को सुंदर वस्तु के प्रभाव के बारे में बता रहे। एक सुंदर वस्तु हमें कितना प्रभावित करती है, इस पाठ में दर्शाया गया। तो पाठ शुरू करें, है? पक्का? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक वस्तु सदैव आनंद देती है। क्या देती है? आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसका प्यारापन सदैव बढ़ता रहता है। समझाना? यानी कि एक सुंदर वस्तु हमें जॉय, प्लीजर और डिलाइट देती है। सुंदर वस्तुएं हमेशा जिंदा रहती हैं। समाज के लोग सुंदर वस्तु को देखना पसंद करते हैं। अरे समझ रहे हो यार, तुम इस उम्र में तुम लोगों को सुंदर वस्तुएं बहुत अच्छी लग रही होंगी। सुंदर वस्तु, सच्ची सुंदरता अपनी सुंदरता कभी खोती नहीं। समाज के लोग युगों युगों तक उस सुंदरता को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि सच्ची सुंदरता परमानेंट होती है। हमारी बात सुनो, परमानेंट होती है। सच्ची सुंदरता अपनी सुंदरता कभी खोती नहीं। वृद्धा, इस पर समय का कोई असर नहीं पड़ता। वृद्धा अवस्था रूपी अजगर सच्ची सुंदरता की सुंदरता कभी ले नहीं सकता। जिस प्रकार से साहित्य, कला और संगीत की जो सुंदरता है वह केवल परमानेंट ही नहीं होती, बल्कि यह युगों युगों तक बढ़ती रहती है। जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसे देखते हैं और जब हम इसे सुनते हैं, तो कहना चाहता है कि सुंदर चीजें व्यर्थ में नहीं जाती। सुंदरता अपनी रोचकता कभी खोती नहीं। समाज के लोग इसको युगों युगों तक देखना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। पूरी बात सुन। यह संसार, यह पृथ्वी हम लोगों के रहने काबिल नहीं। हम यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि संसार में सारो सैडनेस और ग्रीफ। इस संसार में डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन और डिसअपियर। यह संसार मेलनकली, माइजरी और ग्लूम से परिपूर्ण है। इस संसार में मॉरलिटी, नोबलिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमनिटी, ट्रुथ, इन सब का क्या है अभाव। यह कारण कि हम लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते।
लेकिन जब हम लोग कोई सुंदर वस्तु देख लेते हैं, सुंदरता की कोई वस्तु जब हम लोग देख लेते हैं, तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और अपनी नसों में अमृत की धारा महसूस करते हैं। तो वह सुंदर वस्तु हमें इस पृथ्वी पर रहने की प्रेरणा प्रदान करती। ये लगा A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. यानी कि सच्ची सुंदरता कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये परमानेंट होती है। बात सुनो, कहा बेटा ये दीति क्या है, रहना नहीं चाहते हैं, संसार बिल्कुल बेकार है, यह पृथ्वी हम लोगों के रहने के काबिल नहीं है, लेकिन एक सुंदर वस्तु बट स्टिल विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस। बल्कि एक सुंदर वस्तु हमें जो है एक कुंज देती है। कुंज तो नहीं, अरे राधा और कृष्ण कुंज गलन में मौज मस्ती करते थे, तो कुंज मतलब होता है बेटा हरे भरे पेड़ों की छांव। यानी कि एक सुंदर वस्तु हमें कुंज देती है जो शांति से क्या होती है, परिपूर्ण होती है। और उस शांत वातावरण में एंड स्लीप वह सुंदर वस्तु हमें निद्रा देती है, गहरी निद्रा देती है, जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मधुर सपनों से क्या होती है, परिपूर्ण होती है। और जब हम पूर्ण निद्रा प्राप्त करते हैं एंड हेल्थ रिकवर, तो तब हम पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। एंड क्या, क्वाइट ब्रीदिंग, और वह हमें क्या देती है, सोलेस, कंफर्ट और कांसोलेशन देती है। इसका मतलब एक सुंदर वस्तु इस पृथ्वी को हम लोगों के रहने के काबिल बनाती है। हम यहाँ रहना नहीं चाहते, तो प्रकृति की सुंदर वस्तुएं इस पृथ्वी को इस काबिल बनाती हैं कि हम यहाँ पर रह सकें। इसलिए क्या करते हैं, देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मारो, प्रत्येक आगे के दिन के लिए, मारो माने कल, यानी कि अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, वी आर रीडिंग, हम माला बुन रहे हैं। किसके, फ्लावरी बैंड्स, यानी कि सुंदर, फ्लावरी माने सुंदर, सुंदर वस्तुओं की एक माला बुनते हैं, तो बाइंड अस टुवर्ड, जो हमको इस पृथ्वी से बांधे रहती। यानी कि प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को देखकर, सुंदरता समझ रहे होगे हम क्या करें, प्रकृति की सुंदर वस्तुओं, लिपस्टिक की नहीं बात हो रही है, प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को देखकर हम इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हिंदी आगे तो अब इसकी अंग्रेजी जो बोलेंगे, पहले उसकी हिंदी समझिए, तब जाकर के हो जाएगी। पक्का, शुरू करें, गुड। ध्यान से रहा, पाठ का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पाठ को लिखा है जॉन कीट्स ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में एक रोमांटिक कवि के रूप में जाना जाता है। यह सुंदरता और प्रेम के भी कवि कहे गए हैं। कौन, जॉन कीट्स। बहुत सारी कविताओं की रचना करके जॉन कीट्स ने अंग्रेजी साहित्य को क्या क्या सम्मान किया। उन कविताओं में से यह एक कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता की राइम स्कीम है A-A-B-B। कविता की विषय वस्तु है, कविता का मेन पॉइंट है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। शुरू करते हैं। कवि के अनुसार एक सुंदर वस्तु हमें जॉय, प्लीजर और डिलाइट देती है। बेटा सिनोनिम्स है सब, आप परेशान होना। एक सुंदर वस्तु हमें क्या देती है, जॉय, प्लीजर और डिलाइट देती है। कहना क्या चाहते हैं, सुंदर वस्तुएं हमेशा जिंदा रहती हैं। समाज के लोग सुंदर वस्तुओं को युगों युगों तक देखना पसंद करते हैं। सच्ची सुंदरता अपनी रोचकता कभी खोती नहीं,
सच्ची सुंदरता मतलब नेचुरलिटी। सच्ची सुंदरता अपनी रोचकता कभी खोती नहीं। सच्ची सुंदरता पर समय का कोई असर नहीं होता। सच्ची सुंदरता समय के गुजरने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में अपनी रोचकता खोती नहीं। वृद्धा अवस्था रूपी अजगर सच्ची सुंदरता की सुंदरता को कभी लील नहीं सकता, कभी निगल नहीं सकता। लीलना नहीं समझते तो निगलना समझते हो ना। कभी निगल नहीं सकता। सच्ची सुंदरता हमेशा परमानेंट होती है। समाज के लोग इस सुंदरता को युगों युगों तक देखना पसंद करते हैं। इसका प्यारापन कभी बेकार नहीं जाता और सच्ची सुंदरता कभी व्यर्थ में भी नहीं जाती। जिस प्रकार से साहित्य, कला और संगीत की जो सुंदरता है यह केवल परमानेंट ही नहीं होती बल्कि यह युगों युगों तक बढ़ती रहती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन आज उसकी सुंदरता मुरारी बापू, कुमार विश्वास ये सब कह करके और बढ़ा रहे हैं। तो सच्ची सुंदरता यानी कि इतिहास साहित्य, संगीत और कला की जो सुंदरता है वह केवल परमानेंट ही नहीं है बल्कि यह युगों तक बढ़ती रहती है। जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसे देखते हैं और जब हम इसे सुनते हैं। इसका मतलब प्रकृति की सुंदर वस्तु को देखकर हम इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक सुंदर वस्तु, यह संसार जिसमें हम जी रहे हैं, यह पृथ्वी हम लोगों के रहने काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सारो सैडनेस और ग्रीफ है। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, डिरेक्शन और डिस्पेयर है। यहाँ पर मॉरलिटी, नोबलिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमनिटी और ट्रुथ का अभाव है। यह संसार मेलंकली, माजरी और ग्लूम से परिपूर्ण है। इसलिए हम लोग यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते। लेकिन जब कोई सुंदर वस्तु हम देख लेते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, अपने हृदय में असीमित खुशी की अनुभूति करते हैं और क्षण भर के लिए महसूस करते हैं मानो हमारी नसों में अमृत की क्या बड़ी धारा बनी। यानी प्रकृति की एक सुंदर वस्तु को देखकर हम लोग इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा जीने की प्रेरणा प्राप्त करते। इसलिए एक सुंदर वस्तु हमें एक पावर देती है, एक पुंज देती है जो पीस, काम और ट्रैंक्विलिटी से परिपूर्ण है। एक सुंदर वस्तु हमें गहरी निद्रा देती है जो सपनों से क्या है, परिपूर्ण होती है, भरी रहती है। और जब हम पूर्ण निद्रा प्राप्त करते हैं तो हम सच्चे स्वास्थ्य का आनंद भी लेते हैं। परफेक्ट फिजिकल हेल्थ का भी हम लोग क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। और जब पूर्ण निद्रा आती है तो क्या होता है, हम अपने हृदय में कंफर्ट, कंसोल और सोलेस महसूस करते हैं। इसका मतलब प्रकृति की सुंदर वस्तुएं इस पृथ्वी को इस काबिल बनाती हैं कि यहाँ पर बने रहे। अन्यथा हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते, हम इस पृथ्वी को छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कह रहा है कि हम लोग प्रत्येक कल को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम सुंदर सुंदर वस्तुओं की माला पिरोते रहते हैं। जो सुंदर वस्तुएं इस पृथ्वी से हम लोगों को बांधे हुए। संक्षेप में यह कहना चाहते हैं डॉक्टर, कब यह कहना चाहता है कि प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को देख करके हम लोग इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा जीने की प्रेरणा प्राप्त करते। कोई भी सुंदर, चाहे प्रकृति की सुंदर वस्तु हो, चाहे मानव में सुंदर वस्तु हो, उसको देख करके हम जो है इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। समझ आ रहा होगा? चले शुरू करें। हमने आपको दौड़ा, ध्यान सुना, शुरू करें। हमने आपको दौड़ा